सो ऑफिशियली आई एम नाउ एट नेपाल। पटना को ऊपर से स्किप करने के बाद अब मैं आके पहुंच चुका हूं गंगा नदी और मुजफ्फरपुर। यहां से राइट की ओर रह गई, हम चलेंगे लेफ्ट की ओर टुवर्ड्स रक्सौल। जंगल के बीच से ही निकल रहा हूँ तो इसीलिए ठंड भी लग रहा है। पूरा घना जंगल। जय जगन्नाथ एवरीवन, आपको मेरी नेपाल की ट्रिप की दूसरी व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, कल मैं पहुँच चुका था गया। आज मैं निकलने जा रहा हूँ गया से रक्सौल की ओर। आज ट्राई करूँगा रक्सौल में एंट्री लेके कुछ किलोमीटर चला जाए नेपाल के अंदर, क्योंकि कल थोड़ा कम चलाने से ही सही रहेगा। क्योंकि कल थोड़ा जल्दी पहुंच के पोखरा में ये जो पर्सन के लिए परमिट वगैरह बनता है वो बना लेंगे। तो चलते हैं, आपको बिना किसी देरी किए। कल मैं चला चुका था 760 किलोमीटर, जो कि मेरा पर्सनल बेस्ट है। अब तक मैं 760 कभी नहीं चलाया था। तो आज निकलते हैं। आज जो मैं ट्राई करूँगा नेपाल का भरतपुर तक, जो डिस्टेंस दिखा रहा है 460 किलोमीटर। तो चलते हैं। टाइम हुआ है 8। पैकिंग वगैरह हो गया, जो आप देख सकते हैं। ये रहा कुछ गेस्ट हाउस, मगध गेस्ट हाउस। एसी है, नॉन एसी है। 1000 में मान गए। कल कितनी चली थी देख लो एक बार, 762। ट्रिप मीटर 1 को 0 कर देते हैं, ट्रिप मीटर 2 को 762 ही रहने देते हैं। बस पहले फ्यूल अप करवाते हैं कहीं। ओवरऑल चल चुकी है 23,269। यहाँ से दिखा रहा है 10 घंटे लगेंगे। जय जगन्नाथ, लेट्स गो। यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया गया का जो बाईपास रोड, इसको कल मैं छोड़ के अंदर आ गया था। बाईपास रोड तो डायरेक्टली सीधा पटना से कनेक्ट करता है। पटना रह गए यहाँ से सिर्फ 105 किलोमीटर, 2 घंटे लगेंगे। उसके बाद चलेंगे रक्सौल बॉर्डर की ओर, जो कि उधर से 200 किलोमीटर। जितनी जल्दी नेपाल एंटर किया जाए वो कोशिश में कर रहा हूँ। लो फाइनली आ गया मैं गया बाईपास रोड में। यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, फिर कुछ समय चलाने के बाद कहीं आगे जाके नाश्ता करेंगे। तेल डलवाते हैं। ये रहेगी अपनी इस राइड में तीसरी बार जो फ्यूल अप करने जा रहा हूँ। जस्ट अभी गया से निकला, फ्यूल अप कर लेते हैं अभी। वन 106.14। भरनी थी, भर लिया। अभी निकलते हैं। वहाँ पे देखा
पटना की दूरी बची है सिर्फ 75 किलोमीटर। पूरा सीधा सीधा रोड है। पटना के बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद ही रक्सौल। क्या हो डन। अभी निकलते हैं। नाश्ते में 4 लिट्टी चोखा खा लिया 40 रुपये का, एक पानी बोतल 60 रुपये का नाश्ता हो गया। अभी सीधा निकलते हैं, सीधा रोड पर ही है पटना की ओर। तो इसके साथ हम पहुंच चुके हैं आज के दिन की पहले टोल प्लाजा, जो कि जहानाबाद से पहले पड़ता है NH-22 के ऊपर। अभी उस समय चला गया आज 90 किलोमीटर। यहाँ से ओवरऑली बाइक चल चुकी है 851 किलोमीटर भुवनेश्वर से। यहाँ से पटना रह गया सिर्फ 15 किलोमीटर। टेम्परेचर के हिसाब से मौसम बिल्कुल सही है, लेकिन बारिश हो सकती है आगे जाके। मैं इस रोड पे आ गया जहाँ बगल में ही ट्रेन लाइन जा रही है। आगे जाते कहीं पटना गया और डोभी नामक कुछ रोड है, वहाँ जाके मिलना है। ये कौन सा लोकेशन है पता नहीं चल रहा। यहाँ से दाहिने की ओर चलेंगे। चलिए फ्लाईओवर को पकड़ते हैं। अच्छा, पटना में मेट्रो बन रही है। हाँ, मेट्रो बन रही है पटना में। मेट्रो बन रही है तो उसके कारण जो कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है उसके वजह से ही नीचे रोड की हालत ऐसी है। पटना को ऊपर से स्किप करने के बाद अब मैं आके पहुंच चुका हूँ। बारिश के मौसम में पानी का बाढ़ बहुत ऊंचा तक आता होगा। अगले 2 महीने बाद इसका प्रभाव कुछ अलग ही होगा। मानसून आ रही है। पिछले 10 किलोमीटर से मैं सीरीज पे चल रहा हूँ। कितना 10 नहीं, पिछले 6-7 किलोमीटर से मैं सीरीज पे ही चल रहा हूँ। सीरीज ख़त्म नहीं हो रहा। कहाँ तक लंबी है सीरीज। यहाँ से है मुजफ्फरपुर 55 किलोमीटर। मैं अभी तक चला चुका हूँ आज के दिन का 130 किलोमीटर। ओवरऑली गाड़ी चल चुकी होगी ओवरऑली गाड़ी चल चुकी होगी 892। इस लोकेशन का नाम है महुआ लोक अदालत के
अचानक से कहाँ से प्रकट हो गए, कहीं गायब थे, अचानक प्रकट हो गए। अच्छा से रह गया 102 किलोमीटर। आप सीधा जाके लखनऊ तक भी जा सकते हैं यहाँ से। आगे आपको मिलेगा गोपालगंज, रक्सौल। हम रक्सौल के लिए पूरा सीधा चलेंगे, लखनऊ के लिए चला गया ये रास्ता। लखनऊ कैपिटल ऑफ यूपी। पिछली बार जब आए थे लद्दाख तो डे 2 में लखनऊ में ही स्टे किए थे। आज की हुई है 260 किलोमीटर आज की। तो यहाँ तक भुवनेश्वर से यहाँ तक पूरा डबल लेन हाईवे से मैं चला कर आया हूँ। रक्सौल से पहले जो 60 किलोमीटर लग रहा है कि सिंगल लेन रोड ही मिलेगा। टाइम हो रही है 4:15। मैं ऑलरेडी चला चुका हूँ 276 किलोमीटर फ्रॉम गया। अभी भी रक्सौल बाकी है, यहाँ से 45 किलोमीटर। सोच के निकला था कि 2:30-3 बजे पहुंच जाऊंगा रक्सौल। आराम से 100-150 किलोमीटर चला लूँगा नेपाल के अंदर, तो रक्सौल पहुंचने में देरी हो गई। यहाँ से राइट की ओर जाना पड़ेगा, सीधा चले जाएगा पता नहीं कहाँ, लेकिन नेपाल के लिए यहाँ जाना पड़ेगा इस साइड राइट की ओर। इसी के साथ आज के दिन का 300 किलोमीटर हो चुका है। किलोमीटर के लिए कम से कम 300 किलोमीटर के लिए लगभग 7 घंटे लगते हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा लग गया। चलता रहता, कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ से रह गया रक्सौल 20 किलोमीटर। अनु मित्र देना। कौन सा जगह से हैं आप? हाँ, कौन सा जगह से हैं? उड़ीसा। अभी इधर किधर जा रहे हैं? नेपाल मतलब कितने दिन रुकेंगे? 6-7 दिन के लिए। 15 दिन। और सब ठीक है? ठीक है। 5 बज चुकी है। रक्सौल रह गया है यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर, और मैं ऑलरेडी चला चुका हूँ 308 किलोमीटर। घर से ऑलरेडी मैं चला चुका हूँ घर से मतलब भुवनेश्वर से मैं चला चुका हूँ 1006। पेट्रोल भरवा लेता हूँ। जस्ट पहुँच ही गए रक्सौल। ये रहा रक्सौल। सामने 1-1.5 किलोमीटर के बाद ही बॉर्डर आ जाएगा। इधर से कहीं पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो देर से वीडियो डिलीट हुआ, आईडी कार्ड चेक किए, जाने दिए। ये है रहा नेपाल आपके सामने।
फाइनली बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों से सपना था मेरा नेपाल जाने का, फाइनली पहुंच ही गया। ओह यहाँ बंसर बनती बनवाते हैं। फिर अभी मैं नेपाल में हूँ, बंसर बन गया, आरटीओ बनाना बाकी है, लेकिन मेरे को अभी थोड़ा कैश उठा के लाना था। नेपाल की नंबर प्लेट सब रेड कलर की है, देख पा रहे हैं। बंसर बना लिया 7 दिन के लिए, मैक्स टू मैक्स 7 डेज़ के लिए ही बनता है। तो बाइक के लिए 200 रुपया पर डे हिसाब से 1400 नेपाली रुपया, जिसका बनता है तकरीबन 850-800। वापस अभी मैं इंडिया जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी एटीएम से कुछ पैसा निकालना था, वो मैं निकालना भूल गया। तो अभी जा रहा हूँ वापस, पैसा निकालने के बाद फिर वापस आऊँगा। पहले मैं आके बंसर बनाया, तब मेरे पास सिर्फ 5000 रुपया था इंडियन। INR सिर्फ 5000 था, उसको 1000 तो चला गया बंसर बनाने में, और जो 4000 था उसको एक्सचेंज किया। बाद में मेरे को जब रियलाइज़ हुआ कि और 5000 ज़रूरत है, फिर वापस जाके लाना पड़ा इंडिया। एंटर करने के बाद पहले मैं बंसर बनाया, फिर जब देखा कि पैसा सफिशेंट पैसा नहीं है मेरे पास, फिर इंडिया वापस जाके, मतलब रक्सौल वापस जाके वहाँ से 5000 कैश विड्रॉ करके लाया। फिर उसके बाद एक एमसेल का सिम, नई सिम डाली। नई सिम डालने के बाद जो कुछ भी पैसा लाया था उसको एक्सचेंज किया। अभी जा रहा हूँ आरटीओ ऑफिस, इंटरनेशनल तेल डालने जा रहा हूँ बाइक पे, नेपाल की तेल। पशुपति ऑटोमोबाइल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मेरी चौथी फ्यूल अप, आज सुबह ही फ्यूल अप किया था। यहाँ से टंकी फुल करवा के निकलते हैं, आरटीओ बनाएंगे, उसके बाद रूम में चलेंगे, रूम ढूंढ के। रेट कितना है? रेट 1 लीटर का 160 था ना, बढ़ गया। तो ये रहा प्रतिमा चौक, यहाँ कहीं आरटीओ बनता है, पता नहीं है लेकिन मेरे कहाँ बनता है। आरटीओ ऑफिस ढूंढ के मैं थक हार गया था, परेशान हो गया था। अभी आके पता चल रहा है कि उधर एक अंकल बैठे थे, बोले कि मोटरसाइकिल का नहीं बनता है। पहले मैं हटौदा चलता हूँ, यहाँ से 50 किलोमीटर है। उसके बाद उधर रूम लेके रुकते हैं, फिर कल पता करेंगे कि बनता है कि नहीं। यहाँ से 50 किलोमीटर है हटौदा, रोड अच्छा है बोल रहे हैं, एटलीस्ट वहाँ चले जाएंगे क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ कुछ अच्छा मिलता है। इधर के लोकल बताए, मेरा बहुत ही बड़ी गलती मैंने की कि इंडिया में पेट्रोल ना भरवा के, क्योंकि यहाँ पेट्रोल की रेट 214 रुपया है भाई, बहुत ज़्यादा है ये। लगभग 130-135 में पेट्रोल मिल रहा है। चलते हैं फिर बीरगंज को छोड़ के हटौदी की ओर। हटौदी के लिए रोड तो अच्छा है, देखते हैं, 1 घंटा लगेगा। जो हटौदी है वो सिर्फ अभी 35 किलोमीटर दिखा रहा है, 45 मिनट्स के अंदर पहुंच जाएंगे।
साइड लेफ्ट साइड पूरा घने जंगल है, इतने लंबे लंबे ट्री। लेन से अभी सिंगल लेन हो गया। अभी पूरा जंगल के बीच में से होके जा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा है क्योंकि रात का वक्त है, ऊपर से घने जंगल। दूसरे अपने देश में भी नहीं हूँ, नेपाल में हूँ। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। यहाँ से हटौदी रह गया 28 किलोमीटर। जल्दी से जंगल वाला स्ट्रेच कवर करते हैं। चढ़ाई शुरू, घाट सेक्शन स्टार्ट। हटौदी यहाँ से रह गया सिर्फ 18 किलोमीटर। पहाड़ जो दिन में बहुत खूबसूरत लगता है, रात में बहुत खतरनाक भी बन जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, रात को पहाड़ में राइड मत कीजिए। बहुत डरावनी और खौफनाक बहुत डरावनी और खौफनाक मंजर सब देखने को मिल रहा है। खौफनाक घाट सेक्शन में अब बोल रहे हो कि इतने स्लो क्यों चल रहे हो। स्लो चलने का कारण ये है कि घाट सेक्शन है, आप ओवरटेक कर नहीं सकते, थोड़ा सोच समझ के ओवरटेक करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ थोड़ा इधर उधर सामने पीछे देख के ओवरटेक करना पड़ता है। स्टिल घाट सेक्शन पे ही हूँ। यहाँ से हटौदी रह गया 13 किलोमीटर। जंगल के बीच से ही निकल रहा हूँ, तो इसीलिए ठंड भी लग रहा है। पूरा घना जंगल। एक बार रास्ता और ये मंजर देखिए। टाइम हो रही है 8:30। अभी भी हटौदी 10 किलोमीटर बाकी है। 300 रुपीज़ नाइट डिनर। तो अभी मैं हटौड़ा में पहुंच चुका हूं। लिटरली रात का 9 बज गया। यहाँ पहुंचते पहुंचते पता नहीं था बीच रास्ते में जंगल मिलेगी, घाट सेक्शन मिलेगा, लेकिन चलता है। 9 बजे पहुंच गया, सेफली पहुंच गया, वो बड़ी बात है। आज का एक्सपेंसेस के बारे में बता देते हैं। पहले मैं गया में फ्यूल अप किया था, वो 1100 के। फिर बाद में आके नेपाल में पेट्रोल डाला, जहाँ प्राइस ज़्यादा है, तो 2100 का तेल डाला। नेपाल में पर लीटर का रेट है 214 रुपया NPR, जो कि इंडिया में कन्वर्ट करोगे तो 133 इंडियन रुपीज़। पता नहीं क्यों प्राइस इतना बढ़ चुकी है नेपाल में पता नहीं क्यों इतना प्राइस बढ़ चुकी है पेट्रोल की। तो रूम में आके पहुंच गए, दिखा देते हैं रूम आपको। ये रही रूम, बिल्कुल ही हाईवे के बगल में ही रूम था। 1200 नेपाली, 1200 NPR। अगर कन्वर्ट करेगा तो 630 का बनता है, सही है। फिर आज का टोटल जो खर्चा है, होटल का 650 पकड़ लो, खाने पीने का 500 700, उसके बाद टोटल जो खर्चा हुआ है खाने पीने का 500, उसके बाद पेट्रोल का 2500 रुपया, टोटल 3000। उसके बाद जो रहा होटल का 650 पकड़ लो, टोटल खर्चा हो गया 3150 रुपया, लगभग 3200। तो आज के लिए निकलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। तो देन टेक केयर, गुड बाय। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।